नमस्ते दोस्तों, क्या आप भी वही घिसे पिटे यूरोपियन डेस्टिनेशंस, पेरिस, रोम, लंदन की तस्वीरें और वीडियो देख देख कर थक गए हैं? और क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आप बस एक लिस्ट पर टिक मार्क कर रहे हैं? कुछ असली, कुछ दिल को छू जाने वाला, कुछ सच में हैरान कर देने वाला अनुभव मिस कर रहे हैं? तो सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि यूरोप के दिल में एक विशाल, जोश से भरा और अविश्वसनीय देश छिपा है, जहां हजारों साल का हैरान कर देने वाला इतिहास है। ऐसा खाना है जिसे खाकर आप शायरी करना चाहें, और एक मॉडर्न वाइब है जो आपको अपना बना ले। लेकिन फिर भी ज्यादातर टूरिस्ट्स बस इसके ऊपर से उड़कर निकल जाते हैं। तो इसे आप अपना पर्सनल इनविटेशन समझिए, आपका बैकस्टेज पास। हम सीधे गोता लगाने वाले हैं पोलैंड में। एक ऐसा देश जो आपकी हर उम्मीद को लेगा, उसे थोड़ा हिलाएगा और फिर उसे पूरी तरह से तोड़कर एक नया नजरिया देगा। इसकी अविश्वसनीय संघर्ष की कहानियों से लेकर इसके वाइब्रेंट और क्रिएटिव आज तक। ये वीडियो खत्म होने तक आपको न केवल यह पता चलेगा कि क्या यूरोप का यह अंडररेटेड हीरा आपकी अगली बड़ी एडवेंचर डेस्टिनेशन होनी चाहिए, बल्कि आप इसकी अनूठी आत्मा को भी महसूस कर पाएंगे। और मेरा विश्वास कीजिए, हम जो खोजने वाले हैं वह आपको चौंका देगा। तो कहीं मत जाइएगा, क्योंकि यूरोप का सबसे बड़ा राज अब खुलने वाला है। ठीक है, जब आप यूरोप के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? शायद पश्चिम के वे छोटे, घनी आबादी वाले देश। खैर, पोलैंड आपके दिमाग के उस नक्शे को फिर से बनाने के लिए यहाँ है। जर्मनी, फ्रांस और यूके जैसे बड़े देशों की चकाचौंध में अक्सर यह देश छिप जाता है, लेकिन पोलैंड महाद्वीप के केंद्र में चुपचाप मगर बहुत प्रभावशाली ढंग से खड़ा है। हम 3 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा में फैले एक देश की बात कर रहे हैं। यह यूरोप का 9वां सबसे बड़ा देश है, जो उत्तर में ठंडे, हवादार बाल्टिक सागर के तट से लेकर दक्षिण में शानदार, लगभग आल्प्स जैसे टाट्रा पहाड़ों तक फैला हुआ है। और पश्चिमी यूरोप के उन देशों के विपरीत, जहां हर इंच जमीन पर कुछ न कुछ बना हुआ लगता है, पोलैंड में शहर और प्रकृति के बीच एक अविश्वसनीय और आरामदायक संतुलन है। यहाँ डायनामिक ऐतिहासिक शहर तो हैं ही, लेकिन साथ ही खुले ग्रामीण इलाकों के विशाल विस्तार भी हैं, जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। लगभग 3.8 करोड़ की आबादी के साथ पोलैंड एक बहुत ही दिलचस्प स्थिति में है। यह क्षेत्रफल के हिसाब से यूरोप के सबसे बड़े देशों में से एक है, लेकिन इसकी जनसंख्या का घनत्व नीदरलैंड्स जैसी जगहों की तुलना में बहुत कम है। इसका आपके लिए क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसके जीवंत शहरों के बावजूद पोलैंड में बस सांस लेने के लिए बहुत जगह है, खासकर जब आप इसके विशाल ग्रामीण इलाकों, सुंदर पर्वत श्रृंखलाओं और घने प्राचीन जंगलों में जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि पोलैंड की अधिकांश आबादी कुछ प्रमुख शहरी केंद्रों में केंद्रित है। राजधानी वॉर्सो के बारे में सोचिए, राख से फिर से पैदा हुआ एक शहर, जो अब लगभग 20 लाख लोगों का घर है और देश का निर्विवाद आर्थिक और राजनीतिक दिल है। फिर है क्राकोव, ऐतिहासिक शाही राजधानी, जो सीधे किसी परी कथा से बाहर निकली हुई लगती है, और व्रोक्ला, अपने आकर्षक द्वीपों और पुलों के साथ। फिर भी इस सभी आधुनिक बुनियादी ढांचे और तेजी से विकास के बावजूद यह वास्तव में उल्लेखनीय है कि पोलैंड ने अपनी जड़ों से इतना मजबूत और ठोस संबंध कैसे बनाए रखा है। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें बहुत भीड़ भाड़ वाली जगहों से परहेज है, लेकिन फिर भी एक संपन्न यूरोपीय राष्ट्र की ऊर्जा और संस्कृति चाहते हैं, तो पोलैंड एकदम सही है। यह एक आधुनिक अर्थव्यवस्था और एक डायनामिक सांस्कृतिक दृश्य के सभी लाभ प्रदान करता है, जबकि आपको प्रकृति में भागने के भरपूर अवसर भी देता है। यह सिर्फ जगहों पर टिक मार्क करने के बारे में नहीं है, यह एक अनोखे मिश्रण का अनुभव करने के बारे में है, जो आपको हर जगह नहीं मिलेगा। अब इसकी भूगोल से परे, अगर आप वास्तव में पोलैंड को समझना चाहते हैं, तो आपको इसके इतिहास को महसूस करना होगा। और मैं आपको बताता हूं, दुनिया में बहुत कम जगहों ने पोलैंड की तरह मुश्किलों का सामना किया है और इतनी मजबूती से वापसी की है। कोई देश, कोई कौम सदियों तक तोड़े जाने, आक्रमण और दमन को सहने के बाद भी इतनी जीवंत पहचान कैसे बनाए रख सकता है? इसका जवाब दोस्तों इसके डीएनए में है। पोलैंड की कहानी युद्ध, विजय और पुनर्जन्म के चक्रों से बनी अविश्वसनीय लचीलेपन की कहानी है। कल्पना कीजिए, पोलिश लिथुआनियाई राष्ट्रमंडल, जो कभी यूरोप के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली राज्यों में से एक था, फिर समय तेजी से आगे बढ़ा और 123 दर्दनाक वर्षों तक पोलैंड एक राष्ट्र के रूप में नक्शे से सचमुच गायब हो गया, जिसे 3 पड़ोसी साम्राज्यों के बीच बांट दिया गया था। गायब हो गया,
लेकिन अविश्वसनीय हिस्सा यह है, इसकी पहचान, इसकी भाषा, इसकी संस्कृति, इसका जज्बा, वह कभी नहीं मरा। फिर आया 20वीं सदी। द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही को समझना लगभग असंभव है। वॉर्सो जैसे शहरों को वीर लेकिन दुखद वॉर्सो विद्रोह के बाद व्यवस्थित रूप से जमींदोज कर दिया गया। ऑशविट्ज बिर्केनाउ जैसी जगहें झेले गए भयावह अत्याचारों की दर्दनाक याद दिलाती हैं, और चुनौतियां यहीं खत्म नहीं हुई। दशकों तक कम्युनिस्ट शासन चला, लेकिन तब भी पोलिश प्रतिरोध की भावना टिमटिमाती रही और फिर सॉलिडेरिटी आंदोलन के साथ दहाड़ मारकर वापस आई। लेक वालेंसा नामक एक इलेक्ट्रीशियन के नेतृत्व में आम लोगों, शिपयार्ड के मजदूरों, बुद्धिजीवियों, रोजमर्रा के नागरिकों ने आवाज उठाई और सभी मुश्किलों के बावजूद न केवल पोलैंड के लिए बल्कि पूरे पूर्वी यूरोप के लिए एक ऐतिहासिक बदलाव लाने में मदद की। यह एक ऐसी कहानी है जो रोंगटे खड़े कर देती है। तो आज जो पोलैंड आप देखते हैं, ये एक गर्वित, जबरदस्त स्वतंत्र राष्ट्र है जो अपनी समृद्ध मध्ययुगीन विरासत को गतिशील, आधुनिक प्रगति के साथ बड़ी ही कुशलता से मिला रहा है। ये आग में तपा हुआ एक जज्बा है और ये वास्तव में देखने लायक चीज है। ठीक है, हमने इतिहास को छुआ है, लेकिन अब की बात करते हैं। हो सकता है कि आपके मन में पूर्वी यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं के बारे में कुछ पूर्व धारणाएं हों, है ना? खैर, उन धारणाओं को चुनौती देने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि पोलैंड पूरी तरह से एक अलग खेल खेल रहा है। ये सोचिए, पोलैंड ने वर्षों से लगातार मजबूत आर्थिक विकास बनाए रखा है। वास्तव में यह 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान मंदी से बचने वाला एकमात्र यूरोपीय संघ का सदस्य था। एकमात्र। ये काफी चौंकाने वाला है। अब 800 अरब डॉलर से अधिक की जीडीपी के साथ पोलैंड दुनिया की शीर्ष 25 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शुमार है। तो इसका राज क्या है? खैर, ये सिर्फ एक चीज नहीं है। यूरोपीय संघ के फंड ने निश्चित रूप से बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण में एक भूमिका निभाई है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा खुद पोलिश लोग हैं। एक अत्यधिक कुशल, अच्छी तरह से शिक्षित कार्यबल और एक वास्तविक उद्यमशीलता की भावना। और कुछ राष्ट्रों के विपरीत, जो एक ही संसाधन पर बहुत अधिक निर्भर हो सकते हैं, पोलैंड की सफलता इसकी विविध और अच्छी तरह से संतुलित अर्थव्यवस्था में निहित है। हम गंभीर औद्योगिक उत्पादन की बात कर रहे हैं। वे ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू उपकरणों के एक प्रमुख उत्पादक हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि आपकी कार या घर में कितने सारे कंपोनेंट्स पोलैंड से आते हैं। और फिर कृषि है। पोलैंड दुनिया के सबसे बड़े कृषि उत्पाद निर्यातकों में से एक है। एक और दिलचस्प बात यह है कि इस तीव्र आर्थिक विकास के बावजूद पोलैंड ने अपने कुछ पश्चिमी पड़ोसियों की तुलना में अपेक्षाकृत कम आय असमानता बनाए रखी है। और यहाँ एक बढ़िया ऐतिहासिक तथ्य है जो पोलिश मानसिकता के बारे में बहुत कुछ कहता है। पोलैंड दुनिया के उन पहले देशों में से एक था जिसने 1918 में 8 घंटे के कार्य दिवस की शुरुआत की थी, जो कि वैश्विक मानक बनने से बहुत पहले था। तो हमने इतिहास, अर्थव्यवस्था की बात की, लेकिन लोगों के बारे में क्या? पोलिश लोग असल में कैसे होते हैं? घिसी पिटी बातों में पढ़ना आसान है, लेकिन चलिए उन्हें छोड़कर मुद्दे की बात करते हैं। अगर मुझे कुछ शब्दों में कहना हो तो मैं कहूंगा गर्मजोश, बुद्धिमान और एक बहुत ही मजबूत चरित्र वाले, जो निस्संदेह उस अविश्वसनीय इतिहास से गढ़ा गया है जिसके बारे में हमने बात की। भारत में जैसे अतिथि देवो भव कहते हैं, वैसे ही एक प्रसिद्ध पोलिश कहावत है, गोश्ट विदोम बॉग विदोम, जिसका अर्थ है घर में मेहमान, घर में भगवान। और यह पारंपरिक पोलिश मेहमान नवाजी के दृष्टिकोण को खूबसूरती से सारांशित करता है। यह लाजवाब है। परिवार पोलिश समाज का बिल्कुल केंद्र है। रविवार अक्सर बड़े पारिवारिक समारोहों के लिए समर्पित होते हैं, जिसमें घर का बना खाना और साझा परंपराएं एक बड़ी भूमिका निभाती हैं। अब भाषा की बात करते हैं। पोलिश एक स्लाविक भाषा है और हाँ, हिंदी बोलने वालों के लिए यह CZ, SZ, SC जैसी ध्वनियों के साथ काफी डरावनी लग सकती है। यह निश्चित रूप से एक चुनौती है। बड़े शहरों और टूरिस्ट स्पॉट्स में, खासकर युवा पीढ़ी के बीच, आपको बहुत सारे अंग्रेजी बोलने वाले मिलेंगे। लेकिन छोटे शहरों में जाने पर या बड़े बुजुर्गों से बात करने की कोशिश करने पर पोलिश ही मुख्य भाषा होगी। ईमानदारी से बस कुछ बुनियादी वाक्यांशों को बोलने की कोशिश करना भी बहुत सराहा जाएगा। तो यह सीखने की कोशिश करें। जेन डोब्रे, नमस्ते के लिए जिनकुए, धन्यवाद के लिए और नाजद्रोविये, चीयर्स के लिए
और मजाक की बात करें तो पोलिश हास्य एक अलग ही चीज है। ये काफी रूखा, अक्सर व्यंग्यात्मक और निश्चित रूप से आत्मनिंदात्मक हो सकता है। ठीक है, इतिहास शानदार है, अर्थव्यवस्था फल फूल रही है और लोग स्वागत करने वाले हैं, लेकिन वहां बस रहने का अनुभव कैसा है? रोजमर्रा का वाइब कैसा है, खासकर शहरों में? सबसे पहले रहन सहन के खर्च की बात करते हैं। ये कई यात्रियों के लिए एक बड़ी बात है। जर्मनी, फ्रांस या यूके जैसे पश्चिमी यूरोपीय हॉटस्पॉट्स की तुलना में पोलैंड में आपका पैसा आम तौर पर बहुत ज्यादा चलता है। मतलब आपका हर रुपया पैसा वसूल है। हम किराए, परिवहन और किराने के सामान के लिए काफी कम लागत की बात कर रहे हैं। एक पारंपरिक बार मलजनी में पियरोगी का एक स्वादिष्ट भोजन आपको बस कुछ 100 रुपये में मिल सकता है। एक बढ़िया पोलिश क्राफ्ट बियर शायद 200 से 300 रुपए। व्यावहारिकताओं से परे पोलिश शहर बस ऊर्जा से गुलजार हैं। क्राकोव के काजिमिर्स जिले को ही लीजिए। कभी पोलैंड में यहूदी जीवन का ऐतिहासिक केंद्र रहा यह इलाका अब एक अविश्वसनीय रूप से जीवंत पड़ोस में बदल गया है। यहाँ आपको इंडिपेंडेंट बुक स्टोर्स, आर्ट गैलरी, विंटेज दुकानें और अनगिनत इक्लेक्टिक बार और कैफे मिलेंगे। कॉफी कल्चर भी बिल्कुल फल फूल रहा है। और जब सूरज डूबता है, पोलिश शहर जानते हैं कि कैसे मजा करना है। ठीक है, कमर कस लीजिए, हमें पोलिश खाने के बारे में बात करनी है। और अगर आप यह सोचकर आए थे कि यह सब बस आलू और पत्ता गोभी के बारे में है, तो आप एक स्वादिष्ट झटके के लिए तैयार हो जाइए। अपनी डाइट भूल जाइए, क्योंकि पोलिश व्यंजन एक अनुभव है। एक कटोरी में एक गर्मजोशी भरा आलिंगन है और यह आपके सांग से कहीं ज्यादा विविध और स्वादिष्ट है। सबसे पहले निर्विवाद राजा पिरोगी। ये सिर्फ मोमोज या गुजिया नहीं है, ये एक राष्ट्रीय खजाना है। आप इन्हें नमकीन स्टफिंग के साथ ले सकते हैं, जैसे रुस्की, आलू और चीज, मसालेदार मांस या सॉकरक्राट और मशरूम। फिर मीठे संस्करण भी हैं जो अक्सर ब्लूबेरी या स्ट्रॉबेरी जैसे मौसमी बेरी से भरे होते हैं। इसके बाद आपको निश्चित रूप से जूरेक आजमाना चाहिए। यह एक अनोखा खट्टा राई का सूप है जिसमें अक्सर सफेद सॉसेज के टुकड़े और एक उबला हुआ अंडा होता है। फिर है बिगॉस, जिसे अक्सर हंटर स्टू कहा जाता है। यह सॉकरक्राट, ताजी पत्ता गोभी, विभिन्न प्रकार के मांस, जंगली मशरूम और अक्सर आलू बुखारा या रेड वाइन का एक हार्दिक, धीमी गति से पकाया गया स्टू है। आप पोलिश भोजन के बारे में बात नहीं कर सकते और कियुबासा पोलिश सॉसेज का उल्लेख नहीं कर सकते। और आपके मीठे के शौक के लिए पोंचकी पोलिश डोनट्स हैं जो बिल्कुल लाजवाब होते हैं। सर्निक पोलिश चीज केक है और माकोविच एक सुंदर पॉपी सीड रोल है। यह सब खाने के बाद पीने के लिए। जबकि वोदका निर्विवाद रूप से प्रसिद्ध है, पोलैंड में एक विशाल और बढ़ता हुआ क्राफ्ट बियर का दृश्य भी है। शहर की हलचल और उस सभी स्वादिष्ट भोजन से एक ब्रेक चाहिए। खैर, पोलैंड का जंगली पक्ष आपको बुला रहा है और यह आपके अंदाजे से कहीं ज्यादा विविध है। पोलैंड में 4 बहुत ही अलग मौसमों का अनुभव होता है। सर्दियां उचित रूप से ठंडी और बर्फीली हो सकती है, खासकर उत्तरी क्षेत्रों और पहाड़ों में। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग के अवसर हैं, खासकर टाटरा पहाड़ों में बसे ज़कोपाने में। गर्मियां आमतौर पर गर्म और जीवंत होती हैं। वसंत और पतझड़ यकीनन सबसे सुरम्य है। विशिष्ट गेटवे की बात करें, दक्षिण में टाटरा पहाड़ जरूर देखने लायक है। ज़कोपाने मुख्य शहर है। उत्तर की ओर जाइए और आप बाल्टिक सागर तट पर पहुंचेंगे। ग्दांस्क, सोपोट जैसे शहर एक पूरी तरह से अलग वाइब प्रदान करते हैं। फिर उत्तर पूर्व में मसूरियन लेक डिस्ट्रिक्ट है और एक सच में अनोखे अनुभव के लिए बेलारूस के साथ सीमा पर स्थित ब्यालोविजा वन पर जाइए। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और राजसी यूरोपीय बाइसन का घर है। और किले, पोलैंड उनसे भरा पड़ा है। मालबोर्ग किला क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा ईंट का किला है। क्राकोव में वावेल कैसल सदियों तक पोलिश राजाओं की गद्दी थी और क्राकोव के पास अविश्वसनीय वेलिचका नमक की खान को न भूलें। यह सचमुच नमक से उकेरी गई एक भूमिगत शहर है। आपको लग सकता है कि पोलैंड बस पुराने किलों, भारी भोजन और सुंदर प्रकृति के बारे में है, और जबकि यह सच है, इस देश का एक और अविश्वसनीय रूप से गतिशील पक्ष है। यह ऐतिहासिक रूप से और अभी भी नवाचार, विज्ञान और रचनात्मकता का एक गंभीर केंद्र है। इतिहास के दिग्गजों से शुरू करते हैं। आपने शायद निकोलस कोपरनिकस के बारे में सुना होगा।
पोलिश खगोल शास्त्री जिन्होंने 16वीं शताब्दी में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है यह प्रस्तावित करके ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में सचमुच क्रांति ला दी। फिर हैं मैरी स्कोलोडोव्स्का क्यूरी, जो वॉर्सो में पैदा हुई, नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला और 2 अलग-अलग वैज्ञानिक क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र व्यक्ति। आज के समय में आए तो पोलैंड एक फलता फूलता टेक्नोलॉजी हब है। वॉर्सो, क्राकोव और व्रोक्ला जैसे शहर प्रमुख तकनीकी केंद्र बन गए हैं और अगर आप एक गेमर हैं तो आप निश्चित रूप से पोलिश रचनात्मकता को जानते होंगे। विश्व स्तर पर प्रशंसित द विचर सीरीज और साइबरपंक 2077 के पीछे की कंपनी CD प्रोजेक्ट रेड पोलिश है। डाइंग लाइट के निर्माता टेकलैंड भी पोलैंड से हैं। साहित्य में पोलैंड कई नोबेल पुरस्कार विजेताओं का दावा करता है। पोलिश सिनेमा ने भी दुनिया पर एक बहुत बड़ी छाप छोड़ी है। तो इन सब के बाद महाकाव्य इतिहास, आश्चर्यजनक अर्थव्यवस्था, अविश्वसनीय भोजन, शानदार प्रकृति, रचनात्मक हलचल बड़ा सवाल बना हुआ है। क्या पोलैंड आपका अगला महान रोमांच है या शायद आपको अधिक जाने माने रास्तों पर ही टिके रहना चाहिए? यात्रियों के लिए विशेष रूप से जो कुछ अलग खोज रहे हैं, पोलैंड निस्संदेह एक छिपा हुआ रत्न है। यह अपने पश्चिमी यूरोपीय पड़ोसियों की तुलना में अविश्वसनीय रूप से सस्ता यानी बजट फ्रेंडली है। यह इतिहास में अविश्वसनीय रूप से समृद्ध है। यह बाल्टिक समुद्र तटों से लेकर ऊंचे पहाड़ों तक आश्चर्यजनक और विविध परिदृश्यों से भरा है। तो पोलैंड किसके लिए है? मैं कहूंगा कि यह बजट यात्रियों के लिए एकदम सही है, जो अधिकतम मूल्य चाहते हैं। यह इतिहास प्रेमियों के लिए एक सपना है। प्रकृति प्रेमी अंतहीन रास्ते और परिदृश्य पाएंगे। खाने के शौकीन यानी फूडीज स्वर्ग में होंगे। यह प्रामाणिकता की तलाश करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए आदर्श है। पोलैंड हमेशा उन अन्य स्थलों की तरह तस्वीर परिपूर्ण नहीं होता है जिन्हें वैसा दिखने के लिए बनाया गया है। इसकी अपनी जटिलताएं हैं, इसके अपने खुरदुरे किनारे हैं, लेकिन यही इसके आकर्षण का हिस्सा है। यह असली है। यह एक ऐसा देश है जो आपको केवल अपनी हाइलाइट्स नहीं दिखाता, यह अपनी आत्मा साझा करता है। वाह, हमने बहुत कुछ कवर किया है ना? इस देश के विशाल पैमाने से लेकर इसकी जुझारू भावना की गहराइयों तक, इसकी आश्चर्यजनक रूप से मजबूत अर्थव्यवस्था से लेकर इसके भोजन के अविश्वसनीय स्वादों तक और इसकी नसों में बहने वाली रचनात्मकता तक। मुझे उम्मीद है कि आपने देखा होगा कि पोलैंड सिर्फ एक चीज नहीं है। ये एक ऐसा देश है, अगर आप इसे मौका दें तो यह आपको लगातार आश्चर्यचकित करेगा, आपकी धारणाओं को चुनौती देगा और अंततः आपका दिल जीत लेगा। यह एक ऐसी जगह है जो आपके जाने के बाद भी लंबे समय तक आपके साथ रहती है। तो इस जबरदस्त सफर में मेरे साथ शामिल होने के बाद पोलैंड के बारे में वह एक चीज क्या थी जिसने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया? नीचे कमेंट्स में बताइए। मुझे आपके विचार सुनना और यह जानना अच्छा लगता है कि आपको क्या पसंद आया। और हाँ, अगर आप और अधिक अनकन्वेंशनल यात्रा कहानियों, आकर्षक संस्कृतियों में गहरी डुबकी और यूरोप और दुनिया के सबसे अच्छे छिपे रहस्यों के भूखे हैं, तो सब्सक्राइब बटन और उस छोटी घंटी को दबाना सुनिश्चित करें। हमारे पास साझा करने के लिए और भी बहुत सारे रोमांच और खोज हैं और आप उन्हें मिस नहीं करना चाहेंगे। क्या आपके पास पोलैंड यात्रा के अपने कोई टिप्स हैं या कोई छिपी हुई जगह जो शायद मुझसे छूट गई हो? उन्हें साझा करें। आइए यहीं कमेंट्स में जिज्ञासु खोजकर्ताओं का एक समुदाय बनाएं। इस पोलिश साहसिक कार्य में साथ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसे आपके साथ साझा करने में बहुत मजा आया। अगली वीडियो तक खोजते रहिए, सवाल करते रहिए और खोजते रहिए। नमस्ते।